दे। तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबा हो, तेरा इनाम वो, ईमान वो, यीशु ही, यीशु ही। मेहरबान हो, तुझ पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना, औलादे उनकी भी औलाद। तेरी ढाल हो, चट्टान हो, तेरा गढ़ हो, पासबा हो, तेरा इनाम वो, ईमान वो, यीशु ही, यीशु ही है हमेशा। तेरे आगे तेरे पीछे तुझे घेरे हम थामे, तुझ में ही सब तेरे हर सवेरे हर शाम में, तेरे आने जाने में, हर गम में खुशियों में, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु है तेरे लिए, यीशु प्रेज़ द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। आइए मीटिंग का शुरुआत करेंगे। लेट अस ऑल प्रे एंड स्टार्ट टुडेज मीटिंग। Joseph Pinto brother, can you pray and start the meeting? Am I audible to all? Joseph Pinto brother, Yes, Joseph. yeah, could you please pray and start the meeting? Hallelujah. Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful day, O Lord God Father. Thank you for your faithfulness, O Lord God Father. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के बहुतायत के दिन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, एक बार फिर आपके अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया के कारण प्रभु आपकी संतान आपकी उपस्थिति में आपकी स्तुति, आपकी आराधना और आपके चरणों में बैठकर आपके वचन सुनने के लिए, अध्ययन करने के इकट्ठा हुए हैं। पिता परमेश्वर, हर एक संतान को, हर एक भाई और बहन को आप आशीषित कीजिए प्रभु। हमें खुला मन दे प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को बहुतायत से ग्रहण कर सके प्रभु, ताकि अपने आत्मा में स्थिर हो जाए प्रभु और उसके अनुसरण चलने में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। स्तुति आराधना की अगुवाई करने वाले अगुवे को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक प्रार्थना, हर एक निवेदन यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अगुवाई करो, आशीषित कर प्रभु। भाई जोश को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा प्रभु उनकी अगुवाई कर प्रभु। जो पवित्र आत्मा आज आप हमसे कहना चाहते हैं, हमसे बातें कीजिए और उस वचन के द्वारा हर एक को उत्साहित करिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसरण में अपने जीवन को प्रभु चला सके प्रभु। धन्यवाद करते समय के लिए एक बार फिर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। आराधना करने के पहले हम सब ये स्मरण करें, याद करें कि कैसा यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना जान देकर हमारे हर एक अधर्म कामों से हमें क्षमा किया। उनके बलिदान के द्वारा
उस निर्दोष लहू के द्वारा हम उनके अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। आमीन। ये विश्वास करते हुए, जैसा हम निर्गमन का पुस्तक में भी पढ़ते हैं, बलिदान और निर्दोष लहू हमारे हर एक पापों का दंड चुकाया पूर्णता से, और उस कारण परमेश्वर हमें ग्रहण किया। आमीन। तो हम हमारे आराधना को, और हमें परमेश्वर यदि ग्रहण करना है, हमें यीशु के उस बलिदान को अंगीकार करके, हमारे अपराधों को कबूल करके, पाप क्षमा पाके हम उनके अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें। जो आराधना करते हैं परमेश्वर की, वो सच्चाई और आत्मा में आराधना करें। आमीन। ओके लता सिस्टर, ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 105। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। हालेलुया। हम आराधना के द्वारा, इस गीत के द्वारा परमेश्वर ने जो हमारे जीवन काम किए हैं, हम इस गीत के द्वारा उसको मतलब ये करेंगे। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हम सदा। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन करे तारीफ, बेट जो तुम लाए हो, कर ले तुम दान। बेट जो तुम लाए हो, कर लो उसे तुम दान। दिल से चढ़ाई मिलकर धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, पेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। पेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफों में विराजमान, प्रभु है कितना महान। तारीफों में विराजमान, प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों के बलिदान, दिल से चढ़ाई मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे
उसने किए हैं बड़े बड़े काम, हो उसकी महिमा से सदा मेरे मन कर ले तारीफ। हम इस पैरे को वापस गाएंगे। बेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, बेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवाद के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के बलिदान, मेरे मन करे तारीफ, तारीफ योग्य प्रभु है, उसकी है बड़े बड़े काम, हो उसकी महिमा हमसे सदा मेरे मन करे तारीफ। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 आएगा मेरा यीशु, हमें लिए एक दिन आएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन, आएगा मेरा यीशु, हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन, मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हो पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में प्रभु अपने कामों को किया है पिता परमेश्वर। आप इस योग्य हो जो हमारी सांस चल रही है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
हम आपको धन्यवाद दिल से देते हैं कि प्रभु जैसे हमने उस गीत को गाया, बेड़ों से और बैलों से बढ़कर ये बलिदान है प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु, और उसके आपके नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, जैसे ही वचन आए पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, हमें उससे ग्रहण करने के लिए प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। Amen, amen. Praise God. Thank you लता सिस्टर आराधना में अगुवाई करने के लिए। आइए हम वचन में जाएंगे। I hope my voice is audible. सबको मेरा आवाज क्लियर है? ओके, आई होप मेरा आवाज सबको क्लियर है। यस My voice यस audible now? Okay. Thank you. आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय में 40वां वाक्य। Acts chapter 2 verse 40. उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप Brother, little more clear. ओके, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। उसने और भी कई बातों से गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से बचाओ, अपने आप को इस बुरे पीढ़ी से बचाओ, इस बुरे समय में अपने आप को बचाओ। ओके, हम जहां पर पिछले हफ्ते रुके थे हम सब जानते हैं। पत्रस पवित्र शास्त्र में से भविष्यवाणियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर आने वाले समय के बारे में, मसीहा के बारे में, उनके सताव और उनके जी उठने के बारे में जो परमेश्वर ने लोगों को बताया था, वो पत्रस लोगों को याद दिलाया। योएल वक्ता के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा वो ये है, और दाऊद के द्वारा भजन संहिता में जो कहा था वो यह है करके अनुवाद पत्रस ने किया। पत्रस जानता था कि उस समय पेंतिकोस्त के दिन जो हो रहा था वो और कुछ नहीं है, इसमें अचंभित होने वाली, अनजान रहने वाली बात नहीं है, परंतु घटना घटते ही जो भी कार्य हुआ उस दिन ये परमेश्वर का योजना था, ये पत्रस जानता था। और पत्रस उस प्रकार से अनुवाद करके अपने प्रचार में लोगों को, यहूदियों को संबोधित करके प्रचार किया, समझाया। और उसके उत्तर में यहूदी लोगों ने जो उनका प्रचार सुना, उनके हृदय छिद गए और वे प्रश्न पूछे, अब हम क्या करें?
पतरस ने कहा पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए। आमीन। तब तुम क्या पाओगे? परमेश्वर का उस वरदान को पाओगे। परमेश्वर का वरदान पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कोई एक बड़े मीटिंग में जाना होगा या बड़े प्रचारक जब प्रचार कर रहा है उस वक्त आपको आगे बढ़कर आगे जाना होगा, उनके आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने से ही होगा। ऐसे बहुत सारे गलतफहमियां लोगों के मनों में है, मसीह लोगों के मनों में है। इसलिए मैं इन चीजों को स्पष्ट रीति से व्यक्त करना चाहता हूं। परमेश्वर के दासों को जितना हमें अहमियत देना है, जितना रिस्पेक्ट, व्हाट डू यू कॉल फॉर रिस्पेक्ट, जितना आदर देना है उससे कई ज्यादा आदर, कई ज्यादा मान देकर उनको वचन से भी बढ़कर, प्रभु यीशु से भी बढ़कर, सत्य से भी बढ़कर दर्जा देने वाले कई मसीह लोग हैं। कोई जानते हुए, कोई अनजाने में करते हैं। ओके, लेकिन हमें सावधान देना है इन अंतिम दिनों में। जिनको जो आदर देना है हमें निश्चय देना है, परंतु वचन से ज्यादा नहीं, प्रभु यीशु से ज्यादा नहीं, उनके राज्य के बातों से ज्यादा नहीं। तो कई मसीह लोग ऐसे सोचते हैं कि फलाना मीटिंग में हम जाएंगे, फलाना प्रभु का दास यदि मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तब मेरे हर एक चीजों में एक परिवर्तन आएगा। जरूरी नहीं है। हमें उस चीज का राह नहीं देखना है। ओके, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हो, वो कोई भी हो, आप स्वयं अकेले अपने घर में भी जब वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात किया है, आप अपने आप को समर्पण करते हुए पश्चाताप करेंगे, वहां ही परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। तो हम क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर में पतरस ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। ये तीन चीज, मन फिराओ, पश्चाताप करो और अपने पापों से कबूल करो और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। तब तुम पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे। You will receive the power of the Holy Spirit. So the only qualification and the best time to receive the power of the Holy Spirit is not in the time of a crusade, in a time of a special meeting, okay? But the time is now. इस वक्त है। आप अब पश्चाताप करोगे, अपने पापों को स्मरण करोगे, मन फिराओगे। अब अगला फैमिली कैंप का याद मत राह मत देखो, कोई स्पेशल मीटिंग का राह मत देखो, कोई स्पेशल स्पीकर आने का राह मत देखो। इन सब चीजों को हमें नाजुकता से न्याय करना है। We have to judge these hidden things that are playing behind the human psychology. We have to judge them. We have to deal with them. What are those hidden things? Usually, I have seen there is a trend that when there is a special meeting or when there is a family camp, usually people get touched and मुझे परमेश्वर का स्पर्श हुआ उस फैमिली कैंप में, मुझे परमेश्वर का स्पर्श हुआ उस स्पेशल मीटिंग में, बहुत सामर्थी वचन था,
लेकिन साधारण तरीके से जब आप अपने घर पर बैठकर वचन पढ़ते हैं, वही वचन है, वही बाइबल है, वचन सामर्थी क्यों नहीं होता उस वक्त? आपके रोज के सुबह के पढ़ने के समय पर जो स्पेशल मीटिंग में सामर्थी तरीके से वचन आता है, मैं उसका ना नहीं कर रहा हूं। कोई फैमिली कैंप में या स्पेशल मीटिंग में आप वचन के द्वारा स्पर्श होकर आपका जीवन परिवर्तन हुआ, उसका विरोध नहीं हूं मैं, परंतु मुझे दिक्कत इस बात की है कि 2 साल 3 साल हमने राह क्यों देखा उस फैमिली कैंप का स्पर्श होने के लिए। वचन तो हम हर संडे को सुनते हैं, हर हफ्ता सुनते हैं, हम रोज पढ़ते हैं वचन को, क्यों वही वचन स्पर्श नहीं होता, जीवन परिवर्तन नहीं करता? ओके, परमेश्वर का वचन कल, आज और कल वही है। परमेश्वर वही है, न बदलने वाला परमेश्वर। It is not the messenger, it is the message that transforms us. प्रचार करने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें परिवर्तन करता है। यदि हम इस वचन को प्रचारक से या कोई मीटिंग से ज्यादा अहमियत देंगे तो हर दिन हम परिवर्तन होते रहेंगे। पतरस ने कहा, पश्चाताप करो, मन फिराओ अपने पापों से और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। ओके, बपतिस्मा लेने का समय अब है। कोई स्पेशल मीटिंग या कैंप से लौट के आने के बाद ओके मैं बपतिस्मा लेने को तैयार हूं, केवल वो समय नहीं है। और एक बार मैं कहता हूं, मैं उन समयों का विरोध नहीं हूं, परंतु आज इस वक्त जब आप वचन को सुनते हो, आपके हृदय के अंतःकरण में, आपके मनों में एक निर्णय होना बहुत जरूरी है। जैसा उस खोजे ने एक निर्णय लिया और फिलिपोस से कहा, पानी यहां है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप ने कहा, यदि तू विश्वास करता है तो तू निश्चय बपतिस्मा ले सकता है। तो बपतिस्मा लेने का क्वालिफिकेशन क्या बोलते हैं, काबिलियत, राइट? यस। बपतिस्मा लेने का काबिलियत कोई दिन, समय, कोई फलाना व्यक्ति माइक से जब बुलावा देगा तब मैं करूंगा, नहीं। बुलावा का राह मत देखो, पास्टर पूछने का राह मत देखो। यदि आज हमारे बीच में कोई है जो वचन सुन रहे और बपतिस्मा नहीं लिया है, तो निर्णय लेने का समय अब है। ओके, पश्चाताप करने का समय अब है। जो कोई बपतिस्मा लिया है उनके लिए भी पश्चाताप करने का समय अब है। कोई भी ऐसा विषय है जो परमेश्वर याद दिलाता है, प्रभु मैं क्या करूं, ये प्रश्न परमेश्वर को पूछो। ओके, क्यों? क्योंकि सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ का आरंभ वहां से होता है। आपके जीवन में ये महसूस होगा, प्रभु का कार्य करने दो, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो। ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए पीढ़ी पीढ़ी तक और दूर दूर तक प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दिया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ का प्रतिज्ञा। 39 वाक्य पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा।
तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, जो प्रतिज्ञा, जो वादा परमेश्वर ने दिया है, वो केवल हमारे लिए नहीं, केवल हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए नहीं, परंतु दूर दूर तक इस सामर्थ को पाकर हमें गवाही बनना है। यरूशलेम, समरिया, यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक हमें गवाही बनना है, उसके लिए है सामर्थ। और ये सब कहकर पतरस क्या करता है? ये सब कहकर पतरस अनेक शब्दों से उन्हें समझाता है। 40 वाक्य पढ़िए। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। बहुत और भी बातों से समझाया। अभी हम ध्यान से सुनिए। पतरस ने केवल लोगों को पश्चाताप करके बपतिस्मा लेने के लिए केवल नहीं कहा, बस काम खत्म हो गया, अब और कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। पतरस और भी उनको समझाता रहा। क्या समझाया? कि इस बुरे पीढ़ी, इस गलत समय में अपने आप को क्या करो? बचाओ। राइट? टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। बी सेव्ड फ्रॉम दिस perverse जनरेशन। ओके, समय बहुत बुरा है। हर कदम में यदि परमेश्वर ने हमें परखने की आत्मा दिया है, तो हमें कदम कदम में शैतान का बुराई का आत्मा को हमें दिखाई देगा। If God has given us that discernment, we will see very clearly how in every step of our life there is some kind of evil that is happening around us. हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे देश में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके रहने की जगह में, आपके बिल्डिंग में, आपके इलाके में, आप जहां कहीं भी जाते हो, आपके रास्ते में, ओके, लोगों के बातचीत, उनके चाल चलन, उनके प्रतिक्रिया, स्वभाव, हर गुण में आपको दिखाई देगा कि बुराई भरा हुआ है। इस संसार में बुरे चीजों से भरा हुआ है। और इस बुरे संसार में, जैसा कि हम एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ी आंधी और बाढ़ के बीच में, केंद्र में फंसा हुआ है। As if we are in the midst of a mighty storm and flood, and our children are in the midst of all this. हमारे बच्चे इस परिस्थिति के बीच में है। हम कैसे प्रार्थना का बिना, वचन का बिना कैसे हम जी सकते? परमेश्वर पर भरोसा और निर्भर होने का बिना हम कैसे जी सकते हैं? हम कैसे हमारे पैसों पर, हमारे काम पर, हमारे बुद्धि और पढ़ाई पर हम कैसे निर्भर कर सकते हैं? How can we trust our provisions? How can we trust our the facilities that we have, the money that we have, the job that we have, the good schooling, or the provisions that we have, the vehicle that we have, the health that we have, the good look that we have? How can we trust? How can we depend on all these so much? We easily get dependent on all this. We forget that these are just vapor.
हम भूल जाते हैं कि ये सब केवल एक वायु के समान है, जो आज है और कल नहीं रहेगा। वचन एक जगह पर कहता है कि ये सब संसार और संसार में जो भी चीजें हैं सब कुछ जलकर राख होने वाला है, सब कुछ। ओके, लेकिन जो बचेगा केवल आत्मा बचेगा, जो उद्धार पाया हुआ आत्मा बचेगा। आमीन। इसीलिए हम सबके पास एक बड़ी आशा है, एक बड़ी आशा है। पत्रस यहाँ पर बहुत सारे बातों से समझाता है कि केवल बपतिस्मा लेना, पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, परंतु इस बुरे पीढ़ी से अपने आप को बचाओ। बी सेव्ड फ्रॉम द परवर्स जनरेशन, एंड फॉर दैट द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज स्टॉप ट्रस्टिंग or depending on the earthly things that is going to perish. सबसे प्राथमिक हमें अपने आप को निर्भर नहीं करना है इन सांसारिक चीजों पर। जो भी परमेश्वर ने दिया है आशीषें, उनके महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। ओके, परंतु हम भले मसीह लोग हैं, हम अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि बहुत आसान है इस बुरे पीढ़ी में, इस बुरे समय में हमारे पैर के नीचे का जमीन खिसकना बहुत आसान है। मतलब हम पाप में गिरना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, हमें इस हमारे शरीर पर भरोसा नहीं कर सकते। इट्स वेरी इजी टू फॉल इन सिन। दैट इज व्हाई इट्स मोर अ नीड टू डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर पूर्णता से हर दिन प्रार्थना में, प्रभु आज का दिन आप मुझे अनुग्रह दे। मैं खुद के शक्ति पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं खुद के बुद्धि या ज्ञान या पैसे या ताकत या कोई भी चीजों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता हूं। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु केवल आप, जैसा यीशु के शिष्य लोग पतरस और यूहन्ना के विषय में प्रेरितों का 3 अध्याय में लिखा है कि उनका शब्द क्या था? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो है हमारे पास, यीशु नाजरी के नाम से उठ और चल। तो जो यीशु मसीह ने मेरे ख्याल से मत्ती 10वां अध्याय में शिष्यों को सिखाया कि जब तुम सुसमाचार बांटने जाओगे तब अपना झोली भरकर मत जाओ। पर यीशु मसीह यही सिखा रहा था कि कोई भी चीजों पर भरोसा मत रखो, पैसों का इस्तेमाल मत करो, नहीं कहा, ओके, लेकिन भरोसा मत करो। God, we depend only on you, because what saves us from this perverse generation is only and only your grace, your power. How much our children are exposed to the evil of this world. हमारे बच्चे इस पीढ़ी के, इस संसार के बुराइयों में कितने क्या बोलते हैं, exposed, what do you call for exposed? Sorry, इस बुरे पीढ़ी में बुराई के बीच में हमारे बच्चे एक
एक शिकार बनने जैसा खुला है, आसानी से वो शिकार बन सकता है हमारे बच्चे, बहुत आसानी से। क्या हम माँ बाप प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या वो छोटा सा एक प्रार्थना काफी है? ओके, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, ओके बेटा प्रार्थना करके जाओ बस। ओके, ये जो इंस्टेंट कॉफी वाला जो हम करते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नियम नहीं दे रहा हूँ कि 1 घंटा प्रार्थना करेंगे तो ही प्रभु सुनेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमारे मनों में, हमारे हृदय में एक ऐसा एक चाहत होना चाहिए कि प्रभु आपके उपस्थिति में एक संतुष्ट होने उतना समय मुझे बिताना है, एक संतुष्ट होने का उतना समय मुझे यीशु मसीह को या परमेश्वर को एक तुच्छ तरीके से नहीं लेना है। बहुत आसानी से मुझे परमेश्वर और उनके राज्य के चीजों को नहीं लेना है। I need to spend a quality time. I don't want to say that quality time is 1 hour or 5 hours or 3 hours or half an hour. Each one of us are competent enough, matured enough to judge ourselves. Did you spend a quality time with God? क्या आप परमेश्वर के साथ जल्दबाजी में समय बिताते हैं? बहुत सारे क्या बोलते आवाजों के बीच में, डिस्टरबेंस के बीच में आप समय बिताते हैं, या प्रभु के साथ एकांत में एक सुंदर समय क्या आप बिताते हैं? यदि नहीं बिता पा रहे अलग अलग कारण से, क्या आपके अंदर वो आग जल रहा है कि मुझे बिताना है? एक इच्छा है आपके अंदर? अपनी इच्छा को जागृत करके वो कदम उठाना है, क्योंकि ये सब जो कार्य आप यदि करेंगे तो वो ये दर्शाता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे, निर्भर है। नहीं तो हम ये दिखाते हैं कि हम अपने ही शक्ति में भरोसा करते हैं। ओके, वी आर लिविंग इन अ विकेड टाइम, अ परवर्स जनरेशन। ओके, हम में से कई लोग शायद इस बात के गंभीरता को समझते नहीं है कि हम एक बुरे पीढ़ी के समय पर, एक बुराई के समय पर हम जी रहे। ये हम में से कई लोग समझते नहीं है, क्योंकि हम अपने अपने कामों में व्यस्त है। हमारे अड़ोस पड़ोस में ही बहुत कुछ बुराई चल रहा है। हमारे बच्चे आसानी से क्या बोलते हैं, they have access to it. हमारे बच्चे आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं, उतनी दूरी पर ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है उनको। और किधर और नहीं, घर के अंदर ही बहुत कुछ प्राप्त होता है, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा। हमारे बच्चों के मन में बुराई कब्जा कर सकता है। ओके, इसलिए बहुत जरूरी है, जैसा पतरस कहता है, इस बुरे समय पर क्या करो, अपने बुरे समय से अपने आप को बचाओ। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, जागृत रहो, प्रार्थना में रहो। क्या तुम थोड़े समय मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? यीशु ने शिष्यों से पूछा। हमसे भी आज यही सवाल यीशु मसीह करता है। पौलुस क्या कहता है? एफिसियों का 5वां अध्याय उसका 16 वाक्य में, एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 16 वाक्य, पौलुस क्या कहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं।
अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। आपको आज एक अवसर मिला है, वो अवसर को बहुमूल्य समझकर इस्तेमाल करो। दिन बुरे हैं। आज आपने अवसर को इस्तेमाल नहीं किया, वेस्ट किया, उसका मतलब आपने शैतान को मौका दिया, आपके क्षेत्र में, आपके मनों में थोड़ा जगह दिया है आपने। कल फिर आपने अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर के लिए समय इस्तेमाल नहीं किया, आप फिर शैतान को मौका देते हो। थोड़ा 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 करके शैतान कब्जा ले लेता है। ओके, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय बुरा है। 15 वाक्य पढ़िए। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। तो ये 15 वाक्य पौलुस कहने के बाद 16 वाक्य कहता है। 15 वाक्य में पौलुस क्या कहता है कि चाल कैसे चलना है, जीवन कैसा जीना है। पौलुस कह रहा है संभाल कर चलो, निर्बुद्धियों की तरह मत चलो, मूर्ख लोगों की तरह मत चलो, बुद्धिमान की तरह चलो। और उसके बाद 16 वाक्य में पौलुस कहता है अवसर को बहुमूल्य समझकर क्या करो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कि दिन बुरे हैं। तो उसका मतलब ये 15 और 16 वाक्यों को आप साथ में लेंगे तो आपको पता चलेगा जो व्यक्ति अवसर को बहुमूल्य समझकर समय का सही उपयोग करता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है। आमीन। वही व्यक्ति बुद्धिमान है। जो नहीं उपयोग करता है वो मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। ओके, सो लौट के आएंगे प्रेरितों का 2 अध्याय में। पतरस कहता है इस बुरे समय में अपने आप को बचाओ। कैसे बचाओ? पौलुस कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, सही समय का सही उपयोग करो। बी वाइज फॉर द डेज आर इविल, द डेज आर इविल। और फिर 41 वाक्य, प्रेरितों का 2 अध्याय 41 वाक्य 41। अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। बपतिस्मा कौन लेता है? जो वचन को ग्रहण करता है, व्यक्ति को देखकर नहीं। मेरा दोस्त ले रहा है बपतिस्मा इसीलिए मैं भी लूंगा, नहीं। मेरा भाई ले रहा है तो मैं लूंगा, मेरी बहन ले रही है इसके लिए मैं लूंगा, मेरा पति ले रहा है या पत्नी ले रही है इसके लिए मैं लूंगा, नहीं। पास्टर ने मुझे कहा इसीलिए मैं लूंगा, नहीं। वचन को ग्रहण करो, वचन को आपके जीवन में आप विश्वास से लो। विश्वास है तो बपतिस्मा लो, नहीं तो मत लो। आपके सब दोस्त लोग लेने दो, आप अकेला ही नहीं ले रहा है। वचन आपके जीवन में कार्य किया है, परमेश्वर आपके हृदय को छुआ है। नहीं छुआ है तो दिखावा करने के लिए बपतिस्मा मत लो। ऐसे बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों ने लिया है। हमारे कलीसिया में भी लिया है, हमारे न्यू लाइफ कलीसिया का बात कर रहा हूं। ओके, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात, जब पास्टर सॉर्टर थे। बहुत सारे जवान लोगों ने बपतिस्मा लिया, केवल पानी में भीगकर बाहर आया। जीवन परिवर्तन नहीं था, जीवन परिवर्तन, मन परिवर्तन नहीं हुआ, पश्चाताप नहीं हुआ है। दैट्स कॉल्ड मास बैप्टिज्म। ओके, प्रचारकों के मन में एक भय होना बहुत जरूरी है
किसको हम कैसे बपतिस्मा देते हैं? केवल गिनती ज्यादा करने के लिए हमने इतने लोगों को दिया, ऐसे कहने के लिए नहीं होना चाहिए बपतिस्मा। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानना जरूरी है कि वो व्यक्ति ने पश्चाताप किया है कि नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा एक सही उदाहरण है, जो बहुत लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए यूहन्ना बपतिस्मा के पास उस यरदन नदी में, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा आनंदित होने के बदले वो डांट कर कुछ लोगों को फिर भेज दिया। उनको प्रश्न पूछा, किसने तुमसे कहा आने वाले क्रोध से बचने के लिए जाकर मन फिराओ, पहले योग्य फल लाओ, फिर बपतिस्मा लेने को आओ। बहुत बहुत कम ऐसे प्रचारक लोग हैं जो सामने से व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बपतिस्मा लेना है, फिर भी मना कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ओके, आने वाले क्रोध से बचने के लिए बहुत लोग बपतिस्मा लेते हैं, जैसा फरीसी लोगों ने लिया या लेना चाहा। ओके, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, इसीलिए मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। बपतिस्मा उसके लिए नहीं है, बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। क्योंकि क्रूस के ऊपर टंगा हुआ वो चोर, वो तो बपतिस्मा का बिना स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग जाने के लिए नहीं है बपतिस्मा। बपतिस्मा केवल उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया है, अपने पापों को कबूल किया है, पश्चाताप किया है, मन फिराया है, जीवन बदल गया है। उसका प्रमाण उनके जीवन से फल दिखना चाहिए, तब जाके बपतिस्मा लो। बैप्टिज्म इज अ सिंबल, a sign that your life is transformed, you have changed, you have repented. तो वचन को ग्रहण करने वाले बपतिस्मा लिया। वचन हमारे हृदय में जाकर जो बीज है वो फल लेकर आता है। आमीन। तो ऐसे बपतिस्मा लिए हुए लोग पतरस के प्रचार के द्वारा 3000 लोग थे। ओके, और फिर 42 वाक्य क्या कहता है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ऐसे मन फिराए हुए बपतिस्मा पाए हुए लोग केवल संडे को चर्च में आकर जाने वाले नहीं बनेंगे। वे कौन से चीजों में लवलीन रहेंगे? प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों के शिक्षा मतलब व्यवस्था के द डॉक्ट्रिन, व्हाट डू यू कॉल फॉर डॉक्ट्रिन? सिद्धांत। हाँ, परमेश्वर के वचन के सिद्धांत में वे मग्न रहेंगे। दूसरा, संगति रखने, संगति में। और तीसरा, रोटी तोड़ने में। और चौथा, प्रार्थना में। सही प्रकार से वचन ग्रहण करके बपतिस्मा लेने वाले लोग इन चीजों में अपने आप को क्या बोला है वहां पर? लवलीन रहेंगे। बराबर, लवलीन। हाँ, इन चीजों में अपने आप को व्यस्त रखेंगे, प्रार्थना में व्यस्त रखेंगे। केवल ऐसे ही चर्च में आकर जाना, वचन सुनना, देखो ये सब अच्छी बात है, चर्च में तो आना ही है, वचन सुनना है, लेकिन संगति का मतलब वो नहीं है। संगति कलीसिया में आना, वचन सुनना, वचन के अनुसार जीना,
और कलीसिया में एक दूसरे के साथ बातचीत करके दूसरों को उत्साहित करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। वहां पर कलीसिया होने के बाद नीचे खड़े रहकर हम इधर उधर की बातें केवल करना नहीं। जब आप एक व्यक्ति के साथ बात करते हो, वहां पे नीचे खड़े रहकर चर्च में उस बातचीत के द्वारा आप उस व्यक्ति के आंखों में कुछ उनके शब्दों के द्वारा कुछ उनके जीवन के समस्या को आपको महसूस होता है। वो समय है प्रार्थना करने का। उस व्यक्ति के लिए 2 शब्द प्रार्थना करो, 2 शब्द में उत्साहित करो। वचन जो सुना, जो सुनकर आप नीचे उतरे, वो वचन को कैसे मैं लागू करूं, उसमें आपका मन मग्न रहना है। सही प्रकार से पश्चाताप किए हुए लोग और बपतिस्मा पाए हुए लोग इन चीजों में अपने आप को व्यस्त पाएंगे। बाकी लोग और भी बहुत कुछ चीज है, ओके, इस संसार में और भी बहुत कुछ चीज है। मैं कोई पाप या ऐसे कोई बहुत कुछ बुरा चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सब अच्छे चीजों का ही बात कर रहा हूं। बाकी अच्छे चीजों में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। प्रार्थना छोड़कर, संगति छोड़कर, परमेश्वर के सिद्धांत, वचन के सिद्धांतों को छोड़कर रोटी तोड़ना, ये रोटी तोड़ना केवल it's not just superficial, just breaking bread and just drinking grape juice. It's not just that. It's about the death of Jesus. यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में स्मरण करना, वो याद करते हुए मैं कहां पर हूं, मैं कौन से अवस्था में हूं, ये अपने आप को जांचना, ये बहुत जरूरी है। So these are the 4 things that the early church Christians kept themselves busy with. What are we keeping ourselves busy with? We need to ask ourselves. हम अपने आप को कौन सी चीजों में व्यस्त रखते हैं, हमें अपने आप को पूछना है। ओके, प्रेरितों का पहला अध्याय 14 वाक्य पढ़िए। पहला अध्याय 14 वाक्य। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में लगे रहे। उस समय के यीशु के शिष्य और बाकी लोगों का जो जीवन वचन में स्पष्ट लिखा है, वे किन चीजों में मग्न थे, जिस कारण परमेश्वर ने उनको आत्मिक चीजों से आशीषित किया। प्रार्थना में क्या लिखा है वहां पर 14 वाक्य में? प्रार्थना में एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। देयर वाज अ यूनिटी, एकता था उस समय के विश्वासियों में, एकता। क्या हमारे बीच में एकता है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। यदि किधर भी कमजोर है हम एकता में, तो हमें वो सही करना है। पिछले कुछ हफ्तों से पास्टर जेकब प्रचार के द्वारा हमें सिखाया कि कैसे वो टूटा हुआ दीवार को बनाया नेहमिया ने। ओके, हमारे जीवन के हर एक वो चीज जो टूटा हुआ है हमें बनाना है। ओके, हम सबके अंदर एक अच्छा इच्छा है, लेकिन क्या हम करते हैं? ओके, यदि हम नहीं कर पाए अब तक, अब समय है, हमें करना है, हमें करना है। प्रार्थना का दीवार टूटा हुआ है हमारे जीवन में, वचन का अभ्यास करने का, परमेश्वर का
वचन के सिद्धांतों का मनन करने का, वो दीवार टूटा हुआ है, वो ईंट गिरा हुआ है, तो हमें वो उठाकर सही करना है. We have to fix it. We have to repair it. We have to be like Nehemiah. Okay? पहला कलीसिया, प्रेरितों का पुस्तक में पहला कलीसिया का विश्वासी लोग इन चीजों में मग्न थे, प्रार्थना में, एकता में थे. ओके, रोमियों का पुस्तक 12 अध्याय 12 वाक्य पढ़िए. रोमी 12 अध्याय 12 वाक्य. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12. सॉरी 10 ऑनवर्ड्स, 10 से 12. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, हाँ, प्रयत्न करने में आलसी न हो, हाँ, आत्मिक उम्माद से भरे रहो, यस, प्रभु की सेवा करते रहो, यस, आशा में आनंदित रहो, आमेन, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो. 13. पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो. आमेन. सो पौलुस बहुत खूबसूरती से उत्साहित कर रहा है विश्वासियों को कि आपको किन चीजों में लगे रहना है. भाईचारे में, पढ़िए 10वां वाक्य. भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से स्नेह रखो, प्रेम रखो, भाईचारे के प्रेम में, और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, एक दूसरे को आदर करो, और प्रयत्न करने में आलसी न हो. प्रयत्न करने में आलसी मत बनो. आपने कुछ चीजों को लेकर कोशिश किया है, नहीं हुआ, और प्रयत्न करो. नो प्रॉब्लम. ओके, कीप ट्राइंग, कीप डूइंग इट. ओके, कई बार विश्वासी लोग निराश होकर कुछ चीजों को करने में क्या बोलते हैं, वो रोक डालते हैं, खुद को रोकते हैं, क्योंकि पिछले बार वे सोचते हैं कि पिछले बार मैंने ऐसा किया तो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाया, मैं अभी नहीं आता, मैं प्रार्थना में नहीं आऊंगा, या मैं अलग अलग सभी का अनुभव अलग अलग होता है. कोई कुछ भी करने दो, आप प्रयत्न करने में निराश मत होना, लगे रहो, करते रहो. ओके, बोलने वाले बोलने दो, हंसने वाले हंसने दो. आप कर रहे हो मनुष्य के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए. हाँ, जरूर हंसने वाले या गलत बोलने वाले, उनका असर पड़ता है, जरूर पड़ता है, लेकिन प्रभु अनुग्रह देता है. उस अनुग्रह से यदि हमने कुछ गलत तरीके से किया है, कुछ सुधार लाना है, वो सुधार लाकर हम दोबारा करते रहो. डोंट गो बैक. कीप सर्विंग द लॉर्ड. रिजॉइसिंग इन होप. आशा में क्या रहो, 12 वाक्य. आशा में आनंदित रहो. आशा एक बड़ी आशा है, प्रभु में हमारा एक बड़ी आशा है. ओके, उसमें आनंदित रहो. और प्रार्थना में क्या रहो, स्थिर. प्रार्थना में नित्य लगे रहो. प्रार्थना में लगे रहो. यहाँ पर कहीं पर भी आराधना में लगे रहो या कोई और एक्टिविटीज में, गेम्स में लगे रहो, ऐसा नहीं लिखा है. ओके, आराधना का अहमियत है, आराधना करना है, लेकिन आराधना का नींव जो है, जो गीत वाला आराधना जो हम गाते हैं, जो हम बजाते हैं, उस आराधना का नींव जो है, केंद्र जो है,
आज्ञा पालन से शुरू होता है। आज्ञा पालन सबसे खूबसूरत आराधना है। ओके, तो इसीलिए गीत गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना उस आराधना का जिक्र ज्यादा नहीं किया है। प्रार्थना जो अक्सर लोग टालते हैं, वचन जो अक्सर लोग टालते हैं, ओके, इन सब चीजों का जिक्र बार बार वचन में किया है। और जिनको जरूरत है उनको मदद करना। 13 वाक्य पढ़िए। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। उनकी सहायता करो, सहायता करने में हमें लगे रहना। तो इन चीजों में we have to keep ourselves busy. That's what the early church kept themselves busy in 4 things. Steadfast in the apostles' doctrine, प्रेरितों का जो सिद्धांत है, जो प्रेरितों ने सिखाया। ओके, पौलुस एक प्रेरित था, इसलिए मैंने इन वचनों को पढ़वाया कि एफिसियों को, एफिसस कलीसिया को लिखा हुआ पत्रिका में पौलुस जो एक प्रेरित था, उन्होंने क्या सिखाया वो हमारे लिए एक सिद्धांत है। प्रार्थना करने के लिए कौन सी चीजों में मग्न रहने के लिए पौलुस सिखाया, पत्रस क्या सिखाया, ओके, यूहन्ना ने क्या सिखाया। इन प्रेरितों ने अपने सिद्धांत, कलीसिया में जो सिद्धांत बनाकर सिखाया, वो सिद्धांतों में हमें रहना है। जैसा हमने प्रेरितों का 2 अध्याय का 42 वाक्य में पढ़ा। 4 चीजों में नए करार के विश्वासी लोग अपने आप को मग्न रखे, व्यस्त रखे। प्रेरितों का सिद्धांत, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना। ओके, एफिसियों का 6वां अध्याय उसका 18 वाक्य पढ़िए। एफिसियों का 6वां अध्याय उसका 18 वाक्य। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार विनती किया करो, प्रार्थना करते रहो, करते रहो। दिस इज आवर फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब। हमारे काम के क्षेत्र में जब बॉस कहता है कि काम करो, काम करते करते करते, शुरुआत में, लॉकडाउन के शुरुआत में जब वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, बहुत लोग तो बहुत खुश था, घर बैठकर ही काम करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज पूछो सभी को जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि समय का कुछ सीमा ही नहीं है। रात को 10 बजे 12 बजे तक कभी भी बॉस का कॉल आता है, ये करो, वो करो, ये रिपोर्ट भेजो, वो भेजो करके। तो लगातार काम में व्यस्त है, unending, it is not ending. Okay, how beautiful it would be यदि हम प्रार्थना में इसी प्रकार हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कामकाज छोड़कर केवल प्रार्थना करो, ओके, बट while you are working in the spirit, you are prayerful. There are few concerns that God will put in your mind while you are at work. Okay, so the spirit prays, and your focus will be, when will I be relieved from the work so that I can get back home and pray. कब मैं अपने आप को आजाद करके, काम से या बाकी चीजों से आजाद करके मैं प्रार्थना में जाऊं। ये एक मन, हम अपने आप को, हमारे मनों को ऐसा बनाना है, क्योंकि समय बहुत बुरा है। ओके, हमारे मनों को हमें नया करना है। कोलोसी का पुस्तक 4वां अध्याय उसका 2 वाक्य पढ़िए। कोलोसी का पुस्तक 4वां अध्याय 2 वाक्य।
प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। आगे। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। आप लोग समझ सकते हो पौलुस कौन सी अवस्था में रहकर, क्या ये पागलपन नहीं है? पौलुस के शब्दों पर यदि आप मनन करोगे तो आपको ये पागलपन के अलावा और कुछ नहीं लगेगा। पौलुस जेल में है, कैदी है, जंजीर से बांधा हुआ है, ओके, और विश्वासियों को प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। कौन सा विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए? कि मैं जल्द इस जेल से छूट जाऊं, ऐसा नहीं। पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं यहां से छूट जाऊं, ऐसा नहीं। पौलुस कहता है कि मैं क्या करूं? वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। हाँ, कि परमेश्वर वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोले, उसके लिए प्रार्थना करो। पौलुस को बिल्कुल चिंता नहीं है कि वो जेल में कैद है। कैद के अवस्था में भी, जंजीरों से बांधा हुआ है, तो भी उसको उसकी परवाह नहीं है। There is nothing that hinders or stops Paul from doing the work of God. Forget about chains, forget about prison. A small, I'm very sorry to say this, just a small sneezing or a small running nose stops us from going for prayer and church. कोरोना का समय का बात नहीं कर रहा हूं, उस समय हमें अभी एक अलग परिस्थिति है, वो ध्यान में रखना है, वो बात अलग है। लेकिन आई एम टॉकिंग इन जनरल, ओके। छोटे छोटे दिक्कतें, जीवन के दिक्कतें हमें प्रार्थना करने से रोकता है। ये हम कौन सी अवस्था में है, हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। पौलुस के लिए बड़ी आंधी, तूफान, बंदीगृह, चाबुक से मार खाया, सताव, ये सब के बावजूद पौलुस को विश्वासियों को उत्साहित करने से पौलुस कभी नहीं पीछे हटा। उस जेल के अवस्था में भी वो उत्साहित कर रहा है, प्रार्थना में लगे रहो, ओके। आजकल के ज्यादातर लोग ऐसे अवस्था में, ब्रदर प्रे करो कि प्रभु मुझे छुड़ाए इस अवस्था से, प्रभु मुझे कोई भी दिक्कतों में न डाले। वी आर सो पैम्पर्ड and we have pampered ourselves so much. हम अपने आप को बहुत, what do you call for pampered? लाड़ प्यार। हमने अपने आप को बहुत लाड़ प्यार दिया है, बहुत लाड़ प्यार से हम अपने आप को रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पौलुस का जीवन हमें सिखाता है, प्रेरितों का जीवन हमें सिखाता है कि ये सब कोई मायने नहीं रखता। आज हमने मार खाया है, कल अवस्था बदल जाएगा। आज हम जेल में हैं, कल कुछ और हो जाएगा, ओके। ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रार्थना करते रहो, ओके। वो आशा को छोटा न होने दो, ओके। पौलुस लगातार विश्वासियों को कहता है। अंत में और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 25 वाक्य। इब्रानी का पुस्तक 10वां अध्याय 25 वाक्य। Hebrews chapter 10 verse 25.
और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। 24 वाक्य पढ़िए, 24 और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हाँ, प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे का चिंता किया करे, भले कामों में और प्रेम में लगे रहो। 25 वाक्य और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। हाँ, मतलब संगति का बात कर रहा है, संगति, संगति में आने का न छोड़े, न छोड़े। संगति अलग अलग तरीका का है। कलीसिया में संगति है, हफ्ते के बीच में बाइबल स्टडी होता है, ओके। और इससे आसान और क्या चाहिए? अपने अपने घरों में बैठकर केवल लॉगिन करना है। वो भी कई लोग नहीं करते। आप जरा सोच कर देखो, आप लोग, हमारे बाइबल स्टडी में कितने लोग हैं? 13 लॉगिन किए हुए लोग हैं, ओके। उसमें से भी एक ही घर के 2-3 है तो 10 लोग समझो, 10 लॉगिन। कभी 15 होता है, कभी 18 होता है, ओके। लेकिन कलीसिया का जो संख्या के साथ यदि आप तुलना करोगे, कलीसिया में जितनी संख्या है, ओके, जितने लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, उसके साथ तुलना करेंगे तो ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। हाँ, मैं जानता हूँ और भी 2 या 3 लोग बाइबल स्टडी ले रहे हैं, उनके बाइबल स्टडी में भी कुछ लोग शामिल होते हैं, लेकिन कलीसिया के ज्यादातर लोग बाइबल स्टडी अटेंड नहीं करते। इसमें एक बदलावट होना बहुत जरूरी है। वचन स्पष्ट कहता है कि संगति, क्या क्या लिखा है 25 वाक्य? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। और जैसे कितनों की रीति है। हाँ, बहुत लोगों का एक रीति बन गया है, बहुत लोग ये आसानी से लेते हैं, जरूरी नहीं लगता बहुत लोगों को संगति करना। और अफसोस की बात यह है कि कलीसिया के अगुवाई लोगों को भी जरूरी नहीं लगता, इसीलिए तो कलीसिया के विश्वासियों को जरूरी नहीं लगता। अगर अगुवाइयों को ये जरूरी लगता तो कलीसिया के विश्वासियों को ये गंभीरता से कहकर ये एक रीति बनाता। वे स्वयं नहीं करते तो दूसरों को कैसे कहेंगे? कौन से गंभीरता से कह सकते हैं? प्रभु इन सब अवस्थाओं को एक बदलावट लाने दो, ऐसा हम प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया के पासवान पास्टर जेकब के लिए, पूरे अगुवाई के लीडरशिप टीम के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर एक बहुत बड़ा बेडारी भेजे ताकि ऊपर से अगुवाइयों से कलीसिया के हर एक विश्वासियों तक जो वचन का गंभीर था वो फैलना चाहिए, ओके। और यहां पर यह भी लिखा है कि जब आप देख रहे हो कि अंतिम दिन आने वाला है तब और भी गंभीरता से करो। पढ़िए वो। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। यहाँ पे तो बेसिक भी नहीं हो रहा है, सबसे प्राथमिक, सॉरी व्हाट डू यू कॉल फॉर बेसिक, बुनियादी। हाँ, जो बुनियादी, जो सबसे कम से कम चीजें भी नहीं हो रहा है। There is a change required. We need to repent as a church, as believers,
All of us have to repent, all of us, to see a change. There, God sees only one person who is willing to stand in the gap and pray. क्या आप और मैं वो एक व्यक्ति बन सकता है जो मध्यस्थी करके प्रभु और हमारे कलीसिया के बीच में हम प्रार्थना करेंगे? ओके, जैसा नेहमाया ने प्रार्थना किया, ओके, सभी लोगों के प्रति हम क्षमा मांगे परमेश्वर से, हमारे पापों के लिए हम स्वयं, प्रभु हम सबको क्षमा करे और एक बदलावट लाए। ओके, जैसा पर यीशु का समय, आने का समय निकट है, इन चीजों को हमें और भी अधिक करना है। लेकिन अफसोस की बात, उनका आने का समय निकट है, हम एक तरफ कह रहे, परंतु इन चीजें और भी अधिक नहीं, और भी कम होते जा रहा है, और भी कम होते जा रहा है। जैसा वचन एक तरफ कहता है कि अंतिम समय में लोगों का विश्वास ठंडा हो जाएगा, ये सब कम होगा, ऐसा भी लिखा है। लेकिन पौलुस और बाकी प्रेरित उत्साहित कर रहे कि ये ज्यादा होना चाहिए, प्रार्थना करते रहो, लगे रहो। क्यों? क्योंकि पहला कलीसिया जो स्थापित हुआ प्रेरितों का पुस्तक में, दूसरा अध्याय जो हमने पढ़ा, वे पहला विश्वासी लोग इन चीजों में मग्न रहे, ज्यादा करते रहे, प्रार्थना, संगति, शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में। ओके, रोटी तोड़ने के विषय में मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा। भले हम एक साल से एक कलीसिया होने के नाते साथ में रोटी नहीं तोड़ पा रहे, लेकिन मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता कि सब अपने अपने घरों में, विशेष करके जिन घरों में पुरुष है, पति है, जो परिवार का सर है, वो अपने अपने परिवार में याजक बनकर, ओके, रोटी तोड़ना और दाखरस अपने परिवार में जो बपतिस्मा पाए हुए लोगों को देना, ये होगा तो अच्छी बात है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति हूं मैं। ओके, जरूर कलीसिया से पास्टर और अगुवाई लोग इन चीजों में अगुवाई करते हुए ये करना है, लेकिन रोटी तोड़ना, ये केवल वो रोटी तोड़ना और दाखरस पीने वाली चीज नहीं है, बाहर से ऐसे दिखावा वाली बात नहीं है। ये यीशु के बलिदान, उनका लहू बहाने का स्मरण करना हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हम कहाँ पर है, पश्चाताप करने का एक समय है, वो ये बहुत जरूरी है। आइए हम दूसरों से आशा रखने के पहले हम स्वयं अपने अपने जीवनों को बदलने का एक इच्छा रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें पहला व्यक्तिगत रूप से हमें बदले। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आपने हम सब से बातें की, इसके लिए आपने आपका वचन जो बीज हमारे जीवन में बोया गया है, पिता परमेश्वर 100 गुना फल आने दे, हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना में, हम सब प्रार्थना में लगे रहे, ऐसा एक भूख और प्यास हमारे अंदर आने दे परमेश्वर। हम चाहते हैं आपका पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य हम सबके जीवन में हो प्रभु। हम जिन चीजों को अहमियत देना चाहिए, उन चीजों को ही हम अहमियत दिया करें, ऐसा हमारे जीवन में हो। यस लॉर्ड, हम शैतान को ये बीज जो बोया गया है वो छीनने न दे।
प्रभु यीशु के नाम से शैतान हम तेरे विरुद्ध आते हैं। यीशु के नाम से तुझे हम डांटते हैं। इन वचन जो हमारे जीवन में हृदय में बोया गया है, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं कि इन वचन 100 गुना फल हमारे जीवन में लाए। जीवन परिवर्तन हो यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का फल आए हमारे जीवन में यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपका महिमा के लिए होने दे। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए, हमारे बीच में आपका उपस्थिति रहा इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। God bless you all. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord, everyone. आप क्या करते असंच केलं. हो? Praise the Lord. Praise the Lord.